नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 6 दिसंबर 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का। देखिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर सिर्फ हाय, हेलो, हाउ आर यू कुछ भी लिख के आप भेज देंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मोबाइल नंबर है 8709652195। तो चलिए, बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी, बहुत बढ़िया तेजी रहा, नो डाउट। और रिमेंबर, मैंने आप लोग को कल भी बोला कि भाई हमें खरीदारी 53,400 के ऊपर बनेगा बढ़िया वाला। और उसके बाद देखिए इसने बहुत ही अच्छा हाई लगाया, 53,888 तक चला गया। इसी तरह निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी भी बहुत ही जबरदस्त अपने एरिया पर पहुंच गया, 24,295 का हाई लगा दिया, हालांकि 24,857 का, हालांकि क्लोज नहीं कर पाया 850 के ऊपर, लेकिन अगर 800 के ऊपर भी क्लोज करता तो बढ़िया रहता। ये भी क्लोजिंग खराब नहीं है। हो सकता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट हो, या फिर कुछ इंटरनल चीज़ें चल रहा हो, मार्केट को पता हो, क्योंकि मार्केट पहले रिएक्ट करता है ना, पहले डिस्काउंट कर लेता है उस बात को। और अगर जो चीज़ें मार्केट खोज रहा है अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं होगा तो हो सकता है एक करेक्शन भी मिल जाए आपको, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमेशा आपको माइंड तैयार रखना है इस बात के लिए कि भाई साहब हमें कहाँ पे करेक्शन के लिए तैयार रहना है और हमें कहाँ पर वेट करना है, एंट्री करना है। आज का क्या हिसाब किताब है ये समझते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, उसके बाद फिर हम लोग निफ्टी की तरफ चलेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा जो है क्या बता रहा है, पीसीआर तो ओवरबॉट में, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे नजर है। और क्लोजिंग 53,600 पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका फ्यूचर में अगर आप प्राइस देखें तो 53,700, यानी कि हम 100 पॉइंट पहले से डिस्काउंट कर चुके हैं, नीचे की साइड में। तो उम्मीद है कि एक बार आपको वो डिस्काउंट को फिल करने का, कंप्लीट करने का कोशिश करेगा। लेकिन ऊपर चूंकि आप आज आपने देखा कि 53,800 से हम लोग रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या है कि 54,000, 53,800 ये मेन अभी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो नजदीकी रेजिस्टेंस क्या है, एट द मनी के पास अगर हम देखें तो 53,600 पे हमारा 1,81,000 पुट राइटर, कॉल राइटर कितना है 3,80,000। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन कब, जब वो इसके नीचे ट्रेड करेगा, जब 53,600 के नीचे ट्रेड करेगा तब ये रेजिस्टेंस बनेगा। अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो अभी कहाँ रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस है यहाँ 53,700 पर। और उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 54,000 पर। 54,000 पर क्या मामला चल रहा है, 54,000 पर जो पुट का बात है अगर, तो 54,000 पे मामला है 5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 17.5 लाख है। तो 54,000 अगर ट्रैप हो गया ये कॉल राइटर, तो आप सोचिए कितनी बड़ी तेजी होगी। अगर ये दिन के 2:30 बजे के बाद 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो जबरदस्त रैली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ कहाँ जा सकते हैं, तो भाई अभी जो है 53,000 मेन सपोर्ट हो गया, पहला सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट। हालांकि बढ़िया सपोर्ट आपको 53,200 पे भी मिल सकता है, लेकिन सबसे तगड़ा सपोर्ट आपको 53,000 पे मिलेगा। यहाँ पे 12 लाख आपका पुट राइटर है, आप ध्यान से देखिए 12 लाख। और नीचे की तरफ में यहाँ पे हमारा कॉल राइटर लगभग 13 लाख के आसपास। लेकिन चूंकि हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके पहले भी एक छोटा सपोर्ट है 53,200 पे, अगर आप यहाँ देखें तो 3,20,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 2.25 लाख है, तो ये भी सपोर्ट है। 53,200 से 53,000 अभी पहला सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब जरा देखिए आज की वॉलीटिलिटी, कितना हाई और कितना लो लगाया। ये देखिए लो लगाया 52,850, वहां से कवर करके चला गया 53,800, 1000 पॉइंट की रैली। ऊपर हाई लगाया 53,888, वहां से नीचे आ जाता है तुरंत से 500 पे, 400 पे वापस नीचे। यानी कि इस तरह का वॉलीटिलिटी बढ़ा हुआ कि लोग ट्रेड एक ही कैंडल में बाहर भी हो रहे हैं और इंटर भी कर रहे हैं। एफआई का डेटा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पहले। एफआई का डेटा क्या बता रहा है, देखिए 5 तारीख का डेटा है ये, 8,539 करोड़ का कैश में खरीदारी किया एफआई ने, बहुत बढ़िया। डीआई ने बेचा है 2,300 करोड़ का, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी एफआई ने ज्यादा बाजी मारा हुआ है, बहुत अच्छा बात है। इंडेक्स फ्यूचर 2,411 करोड़ का खरीदा है। इंडेक्स ऑप्शन देखिए 78,837 करोड़ खरीदा,
यहां पे मामला जबरदस्त हुआ है और इसके जगह पे स्टॉक फ्यूचर को खरीदा है 6,825 करोड़ का, है ना, और स्टॉक ऑप्शन थोड़ा बेचा है 825 करोड़ का। ये सिर्फ थोड़ा सा इसको कवर करने के लिए किया होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब डेटा बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, लेकिन चूंकि आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग अभी 4 से 5 दिनों तक कंटिन्यू पॉजिटिव ही चल रहे हैं और छोटी मोटी नहीं बल्कि अच्छी वाली चल रहा है। और कल है वीकेंड, तो अगर वीकेंड में थोड़ा करेक्शन मिल जाए तो आपको हड़बड़ाना घबराना नहीं है ना, वो मिलेगा, मार्केट का काम है वो आपको देगा। खरीदारी कहाँ करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं, हमें बस अपने हाई के ऊपर लेना है। हमको दिमाग में घुसा लीजिए कि भैया हम थोड़ा सेफ चलेंगे और सेफ तब होंगे जब कल का वो हाई ब्रेक कर दे। हमारा अगर 53,000 इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है 53,900 पर, तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज बाय हम नहीं करने वाले। टारगेट मेरा लेवल आप देखते होंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे लेट से आता है, मतलब जब मैं लेवल देता हूं तो वो लेवल बहुत बाद में ट्रिगर होता है, लेकिन जब होता है तो गनगना के रैली देता है ना। पहला टारगेट होगा 54,000, 53,900 के ऊपर निकलने पर, और दूसरा होगा 54,100 से लेके 54,300 तक का रैली। फिलहाल ये अगर ब्रेक होता है तो आपको नेक्स्ट रजिस्टेंस 54,500 पे मिलेगा। हालांकि 300 से 500 वाला एरिया कंसोलिडेशन एरिया है और रजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया पे जाते ही प्रॉफिट बुक कर लेना है, बेच भी देना है, कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 53,900 या 54,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। बेचना कहाँ है, तो भाई साहब पहला जो सेलिंग जोन खुलेगा ना आपका वो डर वाला खुलेगा, और डर है 53,500 के नीचे। इसके नीचे आने पर पहला सेल जोन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसको मैं आगे ले जाता हूं तो 53,300 250 का एरिया 75 का आ रहा है, तो 53,500 के नीचे बेचेंगे। टारगेट पहला हो जाएगा 53,400, ये फर्स्ट टारगेट। दूसरा 53,300 का एरिया। खराब होने के कंडीशन में ये आपको 53,000 तक का रैली दिखाने का संभावना रखता है, खराब होने की कंडीशन में। अदरवाइज ये इस एरिया से बाउंस करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 53,000 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस आएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 53,500 या 400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी क्या एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया तो अच्छी बात है, खुल जाए गैप अप। अगर ये गैप अप खुल के ऊपर ही भागे, यानी कि 500-600 पॉइंट अगर यहाँ से खुलता है तो लगभग ये 54,200 पर खुलेगा या 54,300 पर खुलेगा या 54,100 पे खुलेगा। देखिए इस एरिया में फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं पे भी खुले आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए अगर आपने होल्ड रखा है तो, यानी कि सेल ही करना है। कुछ लोग जो इन्होंने यहाँ लिया वो हालांकि यहाँ पे वो निकल गया है, लेकिन कुछ समझदार लोग यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं, तो वो लोग हो सकता है कल निकलने की कोशिश करे। अगर ये गैप अप मिलता है तो सेल करेंगे। टारगेट 54,000, 53,900 नीचे आएगा, 53,800 भी ले सकते हैं, 800 जो कि रेजिस्टेंस एरिया है, और उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस है 53,700 से लेके 53,600 तक आने का कोशिश कर सकता है। हालांकि अगर इतना ऊपर खुलता है तो 53,800 इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, और आज का जो क्लोजिंग है 53,600 वो भी सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रख सकते हैं तो भाई साहब 54,100 या 200 के स्ट्राइक प्राइस का भी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो गया, नीचे खुलता है, अगर इनकेस नीचे खुल गया तो देखिए नीचे खुल जाए बढ़िया बात। जैसे 500-600 पॉइंट ऊपर तो वैसे 500-600 पॉइंट नीचे खुल जाए 53,000 पे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ खुले 52,800 से लेके 53,000 के रेंज में अगर ये खुलता है या दिन के किसी वक्त मिलता है तो जरूर यहाँ पे बाय करेंगे। और टारगेट 53,100 से लेके 53,500 तक का एरिया फिर आपको मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई साहब 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अब ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब जरा हम लोग निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था, वो हो गया शॉर्ट कवरिंग खत्म। ठंड का मौसम है, बाहर से आइए घूम के और चाय बना के पीजिए तो मजा आ जाता है। अभी जस्ट बेटी को डांस क्लास से लेके आया, इसलिए लेट हो गया वीडियो बनाने में, उसका भी स्पेशल क्लास चल रहा है
2-4 प्रोग्राम है उसका भी शहर में, इस वजह से थोड़ा अलग ज़्यादा प्रैक्टिस कराना पड़ रहा है, कर रही है। चलिए अब ये हो गया हमारा निफ्टी। निफ्टी में देखिए आज का हाई 24,857 का है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्लोजिंग उस हिसाब से ठीक नहीं है। क्लोजिंग है अच्छा, लेकिन हाई के मुकाबले क्लोजिंग अच्छा नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये शॉर्ट कवरिंग तो हो गया, और आप देखिए आज भी इसने क्या किया, नीचे लो और ऊपर उतना हाई, अब बीच में बॉडी, ये फिर कंफ्यूज हो गया कि भाई ऊपर की नीचे, है ना, ये समस्या है। तो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं, और ये अब 5 दिसंबर का खत्म हो गया, 12 दिसंबर की तरफ चलेंगे। हमारा पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, 1.13 का है, लेकिन ओवरबॉट में है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के आसार यहाँ पर है। क्लोजिंग है 24,708, फ्यूचर पे 775 का चल रहा है, तो हो सकता है प्रीमियम चूंकि पहले से डिस्काउंट है तो मामला आपको थोड़ा सा ऊपर का जर्क लगा के फिर नीचे आने की कोशिश करेगा अगर सेलिंग बढ़ता है तो। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि एट द मनी हम 24,700 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे मामला है 18 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 21 लाख के आसपास में, तो ये पहला रजिस्टेंस बनेगा अगर ये 24,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो। और उसके बाद ये कहां तक, तो भाई वो यहां तक 24,550, 4,87,000 आपका यहाँ पे पुट राइटर है, कॉल राइटर 3,30,000, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि पहला सपोर्ट आपको जो नजदीकी सपोर्ट है वो 24,600 पे मिलेगा, लेकिन इतना पे यहाँ पे कन्विंसिंग उतना नहीं है। रीजन बता देता हूँ, यहाँ पे लगभग बराबरी का है, 12,45,000 कॉल राइटर, पुट राइटर लगभग 13,80,000, तो खास डिफरेंस नहीं है। इसी तरह 24,650 पे भी खास डिफरेंस नहीं, 3,40,000, 3,28,000 नहीं है डिफरेंस। जो डिफरेंस बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 24,500 पे और 24,550 पे। ये दो एरिया आपका सपोर्ट है। अगर बाउंस गिरने के बाद बाउंस आना होगा तो इस दो एरिया से आएगा। इस दो को मिला देते हैं तो 44-45 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 26,329 लगभग 30 लाख के आसपास में। तो इस 24,500 से 550 आपका अब सपोर्ट बन गया है। नीचे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो 24,857 का हाई लगाते हैं। एक बात तो ये तो बता दिया कि 24,850 हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगभग 10 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 7,80,000 है। ऊपर कितना ऊपर, हम ज्यादा अभी ऊपर नहीं देख रहे, मैक्सिमम 24,900 से 950 का एरिया को देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस एरिया को भी इसकी जरूरत पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी मामला बुकिंग में चला जाता है तो। 24,900 950 अब इसका हडल है, पहला मेन हडल तो 25,000 है ना, टारगेट तो 25,000 की बात करेंगे, यहाँ पे 30,35,000 है, कॉल राइटर पुट राइटर 5,37,000, तो 25,000 तो एकदम हमारा मेक और ब्रेक हो जाएगा। अगर वहां टच करेगा तो सेलिंग गिर जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको 24,900 पे भी हडल है, यहाँ पे 16 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 2,80,000 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 24,850 के बाद फिर 24,900 950 को हडल बनेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमें खरीदारी कहाँ करना है। तो भाई साहब हमें तो आज के हाई के ऊपर ही खरीदारी करना है, हमें उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह का वॉलेटिलिटी चल रहा है हम 24,875 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से छोटा वाला 24,900 और बढ़िया वाला 24,950 से फिर 24,000 अब भूल के फिर 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि 25,000 को ऐसे टच करके हो सकता है कि ये 25,000 नहीं जाए, 24,975 ही जाए, वहां से आपको बिकवाली आ सकता है। 24,950 से 25,000 का हर्डल है, ये ध्यान रखना। हाँ, दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 25,000 के ऊपर टिकता है तो फिर तेजी बनेगा, लेकिन वो हम मंडे को देखेंगे, कल तो हमको उम्मीद ऐसा नहीं लग रहा है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 24,000 सॉरी पुट नहीं, कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, तो कॉल ऑप्शन 24,900 का आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है, इन केस नीचे आता है, तो जरूर सेलिंग करेंगे भाई, सेल करिए। 24,650 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट आपका पहला 24,600 से लेके 24,550, खराब होने पर 24,500 से लेके 24,450 तक का एरिया, ये वाला एरिया क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप यहाँ पे 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब, तो भाई इस कंडीशन से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्या समझना है वो समझ लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुल जाता है 24,950 से 25,000 के रेंज में, या 24,900 पे भी खुल जाता है, तो भी आप एक बार रिस्क ले सकते हैं सेल साइड के लिए। इस 3 एरिया से कहीं पे भी तो एक सेल साइड गैप अप में सेल करेंगे। टारगेट 24,850 से
24,750, 24,700 तक का फिर रैली कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल गया, यानी कि नीचे खुलता है गैप डाउन, और नीचे अगर ये खुल जाए 24,450 से लेके 24,500 के रेंज में, तब जरूर आप बाय करिए यहाँ पे, या दिन के किसी वक्त इस एरिया पे मिले तो जरूर बाय करेंगे। टारगेट 24,550 से फिर 24,700 तक का एरिया जा सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड के लिए 6 दिसंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195, फिर से बोल रहा हूँ 8709652195 पर बस हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट चैनल का लिंक चला जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।